नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और डालते हैं एक नजर 5 जुलाई की खबरों पर। कोविड-19 घर सर्वे कार्यक्रम योजना का शुभारंभ करते हुए सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर घर घर जाकर लोगों की जांच की जाएगी और 10 दिन के अभियान में 5 लोगों की टीम 250 मकानों का सर्वे कर जाँच करेगी। रविवार को शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोविड-19 घर सर्वे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर व सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर ने कहा कि अभियान में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें वे लोगों के घर पर जाकर लोगों की कोरोना जाँच करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वे टीम को थर्मल स्कैनिंग मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर के अलावा सैनिटाइजर दिया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग सभी की करनी है, जबकि ऑक्सीमीटर मशीन से सिर्फ ऐसे लोगों की ही जांच करें जो संक्रमित नजर आए, जिसमें जिन लोगों के सांस फूलता हो, कैंसर, शुगर आदि के लक्षण नजर आते हैं, उनकी जांच की जाएगी। ऑक्सीमीटर मशीन से जांच करते समय मरीज की उंगली को सैनिटाइज किया जाए ताकि वे संक्रमित न हो सके। इसके अलावा सभी टीम के सदस्य स्वयं भी अपनी देखभाल करेंगे। हॉटस्पॉट एरिया में जाते समय खुद को संक्रमित होने से बचाएंगे। किसी भी चीज को छुएंगे नहीं, भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभियान को सफल बनाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं उक्त अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। आज हम एक ये विशेष सर्वेलेंस अभियान चला रहे हैं, जिसमें टीमें घर घर जाकर ये जानकारी लेंगी कि घर में कोई सांस फूलने वाला रोगी या कोई ऐसा रोगी जिसको कि कोई कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे कि जो है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या शुगर, उसके अलावा गुर्दे की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, ऐसे रोगियों को चिन्हित करना है और चिन्हित करके उनकी फिर जांच कराएंगे कोविड के लिए। इस अभियान के माध्यम से हम हर घर में यदि कोई भी लक्षण वाला ऐसा व्यक्ति है जिसको कोविड का शक है, उन तक पहुंचकर उनकी जांच करेंगे। हमारे यहाँ या शामली अर्बन में 57 टीमें काम करेंगी। इन 57 टीमें में हमारे शिक्षा विभाग के 60 लगे हुए हैं वैसे लोग काम करने को, और ये 8 बजे से 2 बजे तक पल्स पोलियो की तर्ज पर हर एक घर में जाके शामली के और उनको यहाँ पर चेक करेंगे कि घर में कोई लक्षण वाला मरीज है। अन्य विभागों के साथ हमारी अंतर्विभागीय बैठक जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में हो चुकी है। उसमें डीएम मैडम ने जितने भी काउंसलर्स हैं, जितने ईओज़ हैं और भी जो शिक्षा विभाग हुआ या अन्य विभाग हैं, डीपीआरओ साहब के माध्यम से जो प्रधानों से सबसे कहा गया है कि इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। शामली पुलिस द्वारा कानपुर में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई। रविवार को कैराना कोतवाली में कानपुर में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि गत 2 दिन पूर्व जनपद कानपुर में अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में पुलिस के 8 अधिकारी और कर्मचारी शहीद हो गए थे। शहीद पुलिस कर्मियों की शहादत को सलाम करते हैं। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से शहीद पुलिसकर्मियों को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है। गत 2 जुलाई को कैराना कोतवाली से ड्यूटी कर घर जा रहे होमगार्ड से हुई लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से 4 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध असला, भारी मात्रा में खोखा कारतूस और लूट की 5 बाइकों के अलावा मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पहली मुठभेड़ गत शनिवार देर रात्रि कैराना पुलिस की बदमाशों के साथ हुई। पुलिस को क्षेत्र के पाउटीकला भट्टे के खंडर पर 4 बदमाशों के एक साथ इकट्ठा होकर लूट की योजना बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तो पुलिस को आता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए और अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 बदमाश मौके से फरार हो गए।
जिसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम पर फ्लैश कर दी गई। मौके पर दोनों घायलों को पुलिस द्वारा उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम शिवम पुत्र विक्रम निवासी ग्राम दरगाहपुर थाना झिंझाना व सुशील पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम काबड़ो थाना कोतवाली जनपद शामली बताया है। पकड़े बदमाशों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस सहित लूट एवं चोरी की 4 बाइकों एवं 4 मोबाइल फोन को बरामद किया है। दूसरी मुठभेड़ कैराना पुलिस द्वारा की गई सूचना के आधार पर शामली कोतवाली पुलिस ने औद्योगिक चौकी के निकट बदमाशों के साथ मुठभेड़ की। कोतवाली पुलिस द्वारा कैराना की ओर से पुलिस पर फायरिंग कर भागी मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों की घेराबंदी करते हुए जवाबी कार्रवाई की तो दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाश व घायल सिपाही को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक चोरी की बाइक, 2 अवैध तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम अमित उर्फ मोटा पुत्र देशपाल निवासी ग्राम दरगाहपुर थाना झिंझाना, अमन पुत्र छोटे निवासी ग्राम काबड़ोद थाना शामली बताया है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि पकड़े गए बदमाश आए दिन जिले में लूटपाट व बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। उक्त बदमाशों द्वारा ही 2 दिन पूर्व कैराना कोतवाली से ड्यूटी कर लौट रहे होमगार्ड के साथ मारपीट कर बाइक लूटी गई थी, जिसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा बदमाशों द्वारा थाना झिंझाना, आदर्श मंडी, शामली क्षेत्र में कई बाइकों को चोरी किया था। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को जेल भेज दिया है। वहीं एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। जनपद शामली में देर रात 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। कैराना थाना पुलिस को रात करीब 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पावटी के खंडहरों में कुछ बदमाशों द्वारा इकट्ठा होकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही है। इस सूचना पर कैराना थाना पुलिस द्वारा जब चेक किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए तथा 2 बदमाश मौके से अंधेरे में फायदा उठाकर भाग गए। 2 घायल बदमाशों को पुलिस द्वारा उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा तत्काल कंट्रोल रूम से सूचित किया गया और 2 भागे हुए बदमाशों की चेकिंग के लिए सूचना फ्लैश कराई गई। जनपद में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग करके इन बदमाशों की घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। कैराना रोड पे पशुपैठ के पास कोतवाली थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी। उस दौरान जब ये 2 बदमाश वहां से गुजरे, इनकी घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। उस दौरान पुलिस की इन बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें ये 2 भागे हुए बदमाश भी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु CSC शामली में भर्ती कराया गया है। इन चारों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 5 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन तथा अवैध तमंचे, जिंदा भारी मात्रा में जिंदा कारतूस व खोखे इनसे बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ में जो बात संज्ञान में आई है, विगत 3 सप्ताह में इस गैंग द्वारा जनपद शामली में लूट व चोरी की कुल 5 घटनाएं कारित की गई और इन 5 घटनाओं में दुपहिया वाहन इनके द्वारा लूटे व चुराए गए। इनमें से एक अभियुक्त है शिवम, जो पूर्व में लूट व चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है तथा जेल से बाहर आने के बाद इसने ये नया गैंग बनाया था और पिछले 3 सप्ताह से लगातार ये जनपद शामली में और हरियाणा में भी घटनाएं कर रहे थे, जिसके बारे में भी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। 2 दिन पूर्व कैराना थाना क्षेत्र में एक होमगार्ड जो अपनी ड्यूटी देकर रात को 4 बजे करीब सुबह 4 बजे लौट रहा था, उसके साथ इन चारों बदमाशों द्वारा मारपीट करके उसे घायल किया गया तथा उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और उसके कैश रुपए उससे छीन लिए गए, जिस संबंध में कैराना थाना क्षेत्र पे मुकदमा पंजीकृत करके सीओ कैराना के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी। इन टीमों द्वारा अथक प्रयास व परिश्रम करके इस गैंग का खुलासा किया गया तथा ये गिरफ्तारी व बरामदगी की गई है। इस सराहनीय कार्य करने के लिए कैराना थाना पुलिस को तथा कोतवाली थाना पुलिस को मेरे द्वारा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शहर के कैराना रोड स्थित गुलजारी वाला शिव मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसके बाद प्रसाद वितरित भी किया गया। रविवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व शहर तथा आसपास क्षेत्रों में बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। शहर के कैराना रोड स्थित गुलजारी वाला मंदिर शिव मंदिर में
गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर के महंत शैलेंद्र गिरी महाराज के सानिध्य में हवन पूजन कार्य संपन्न कराया गया। हवन पूजन में आहुति प्रदान कर लोगों ने अपने अपने गुरु को प्रणाम किया। हवन पूजन के बाद मंदिर परिसर हॉल में प्रसाद वितरित का कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें लोगों की भीड़ हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सका, जिससे लोगों में संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ था। इस अवसर पर शिवम संगल, कुलदीप काम्बोज, ललित बंसल, महेश धीमान, पंकज धीमान आदि मौजूद रहे हैं। रविवार को जिले भर में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों तथा एनसीसी कैडेटों, एनएसएस के बच्चों द्वारा पौधारोपण करते हुए उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कृष्णा नदी के किनारे वृक्षारोपण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक वृक्ष जो न जाने कितने जीवों की जिंदगी का सार बनता है। यदि हमने अपने जीवन में प्रत्येक वर्ष एक वृक्ष को लगाया तो वह हमारे अलावा आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करेगा। वृक्ष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज के युग में लगातार वनों की संख्या कम हो रही है, जिसके कारण वायु, जल व अन्य प्रकार के प्रदूषण बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में 25 करोड़ वृक्ष मिशन 2020 के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा वृक्षारोपण पखवाड़े के अवसर पर एसपी विनीत जायसवाल द्वारा कैंप कार्यालय पर प्रतिसार निरीक्षक व पुलिस कर्मियों के साथ वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वनों की निरंतर कटाई से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण बढ़ रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है और इससे जलवायु परिवर्तन हो रही है। सभी पुलिसकर्मी स्वयं वृक्ष लगाए एवं अपने आसपास के परिचित लोगों को, समाज को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें। शहर के नगरपालिका परिषद में चेयरमैन अंजना बंसल एवं पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल द्वारा भी पौधारोपण किया गया। इसके अलावा शहर के वीवीपीजी कॉलेज में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रांगण में दर्जनों पौधे लगाते हुए उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया। वहीं शामली के 85 यूपी बटालियन के कमान अधिकारी द्वारा पौधारोपण किया गया। उन्होंने बटालियन परिसर में पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते एनसीसी कैडेटों द्वारा अपने आसपास क्षेत्र में ही पौधे लगाए जा रहे हैं। नगर के अस्पताल रोड पर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के पुत्र ने मेडिकल स्टोर कर्मचारी को मारपीट कर घायल कर दिया, जिस पर पुलिस ने मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष को कई घंटों हिरासत में लिए रखा। अध्यक्ष के पुत्र के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर के मोहल्ला गगन विहार निवासी आदित्य पुत्र रविंद्र शर्मा अस्पताल रोड स्थित शशि मेडिकल स्टोर पर कार्य करता है। शनिवार की दोपहर आदित्य बाजार से पेमेंट लेकर हनुमान रोड की ओर जा रहा था। तभी भारत मेडिकल स्टोर के संचालक व मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज मलिक के पुत्र आयुष ने आदित्य के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिस पर वे बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। दुकानदार ने बेहोश युवक को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां सिर व छाती में गंभीर चोटों के कारण भर्ती किया गया। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को और उसके पिता को शिकायत पर आयुष के न मिलने पर देवराज मलिक को हिरासत में ले लिया गया। आयुष को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं लग सका। देर रात्रि कई घंटों हिरासत में रहने के बाद देवराज को गणमान्य व्यक्तियों की सुपुर्द में दिया गया। पुलिस ने धारा 323, 324 में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देर रात्रि अचानक मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश के होने से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं सवेरे उठे तो सड़कों पर कीचड़ फैलने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी और तेज धूप ने लोगों को खासा परेशान कर रखा था, लेकिन तेज गर्मी ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर दिया था, वहीं लोग गर्मी से बचाव को ठंडे पानी, शरबत और कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे थे। शनिवार देर रात्रि अचानक मौसम ने करवट बदली और देर शाम से ही ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद अचानक देर रात्रि मूसलाधार बारिश हुई और शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हुई। कई मोहल्लों में तो मूसलाधार बारिश के कारण घरों तक पानी भर गया और उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तेज बारिश होने से जहां गर्मी से निजात मिली, वहीं किसानों को भी काफी राहत महसूस हुई है। रविवार सवेरे जब लोग घरों से बाहर निकले तो सड़कों पर कीचड़ फैला हुआ था, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।